हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्वार्टाइल कैसे ढूंढना है, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इस टॉपिक में अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अगर नहीं देखा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत रिकैप देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वार्टाइल से रिलेटेड 3 टर्म्स है, उसके जो न्यूमेरिकल है वो देखने वाले हैं। कौन से टर्म होंगे वो? फर्स्ट होगा इंटर क्वार्टाइल, दिए गए न्यूमेरिकल का फाइंड करो। दूसरा होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल फाइंड करो, दिए गए न्यूमेरिकल का। और आखिर में होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो, दिए गई सीरीज का। तो आज के इस वीडियो में अगर क्वार्टाइल आपका क्लियर है तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं आएगा तो भी यहाँ पे देख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा है, इंटर क्वार्टाइल। अब अगर इंटर क्वार्टाइल हमें फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा इक्वेशन है, वो याद रखना पड़ेगा। कौन सा? Q3 माइनस Q1, जहां पे Q1 क्या हो गया? फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 क्या हो गया? थर्ड क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल कैसे ढूंढना है देख लेते हैं फटाफट से। क्वार्टाइल अगर हमें ढूंढना है तो सबसे पहले तो हमें n का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, कैपिटल N का वैल्यू। उस पे से हम डिसाइड करेंगे क्वार्टाइल की वैल्यू दिए गए न्यूमेरिकल पे से। n का वैल्यू क्या होता है? n के बाय 4, जहां पे ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n वो होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हम न्यूमेरिकल में से पता लगा देंगे। बाद में k का वैल्यू हम कैसे रखते हैं? अगर हमें पूछा है फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढो यानी Q1 ढूंढो, तब k का वैल्यू 1 रख देंगे। अगर सेकंड क्वार्टाइल ढूंढने को पूछा है तो k का वैल्यू 2 रख देंगे। थर्ड क्वार्टाइल के लिए k का वैल्यू 3 रख देंगे, और 4 तो कांस्टेंट है। यानी ये इक्वेशन की हेल्प से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। अब जब हमें n का वैल्यू मिलेगा तो चांसेस रहेंगे कि n का वैल्यू जो होगा वो इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर यानी राउंड फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या फिर वो हमें नॉट इंटीजर भी मिल सकता है। नॉट इंटीजर यानी 1.3 1.5 2.6 2.8, यानी पॉइंट में आंसर भी मिल सकता है। तो अगर हमें n का वैल्यू अगर इंटीजर मिला, सपोज करते हैं 6 मिला, तब क्वार्टाइल हम कैसे ढूंढेंगे न्यूमेरिकल पे से? न्यूमेरिकल में कुछ सीरीज देके रखी होगी, जैसे कि हो गया 5 8 9 7 3 2 7 6, ऐसे कुछ सीरीज देके रखी होगी। तो अगर इंटीजर आता है, 6 नंबर आया, तो हम क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि एवरेज वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। कैसी एवरेज वैल्यू? 6 आया n, यानी 6 प्लेस कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 2 6 प्लेस का एवरेज किसके साथ? 7 के साथ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमें मिल जाएगा क्वार्टाइल, ठीक। शायद से समझ में आ गया होगा। और अगर n का वैल्यू नॉट इंटीजर आया, नॉट इंटीजर जैसे कि हमारा वैल्यू आया है 3.5, ठीक है, 3.5 आया तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन प्लेस ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, यानी क्या कि 3.5 आया तो उसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? जस्ट नेक्स्ट इंटीजर 4 होगा। बस 4 आया तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नंबर पे जो भी वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इंटर क्वार्टाइल तो समझ में आ गया, Q3 माइनस Q1 कर लो, कैसे ढूंढना है अभी हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ढूंढो। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का सिंपल सा इक्वेशन है Q3 माइनस Q1, जो इधर था, डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 कर दो। Q3 और Q1 यहां से हमने ढूंढे ही है, तो बस इसमें सिर्फ वैल्यू रखो और वी विल गेट द आंसर। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल भी हम ढूंढ पाएंगे आसानी से। आखिरी टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इक्वेशन है क्वार्टाइल डेविएशन QD, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय 2 into 100। अब क्वेश्चन आएगा क्वार्टाइल डेविएशन कैसे ढूंढे, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2, यानी कि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल ढूंढना है, और सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे रख देंगे डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बस ये 3 इक्वेशन याद रखने हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, और आखिर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय 2 into 100। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे ढूंढेंगे? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे करके ये कंसेप्ट समझ में आ जाए।
तो न्यूमेरिकल क्या है, कंसीडर फॉलोइंग डेटा टू फाइंड, वही चीज फर्स्ट कौन सा ढूंढना है हमें, इंटर क्वार्टाइल, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल और थर्ड क्या है, क्वार्टाइल वेरिएशन हमें ढूंढना है। किसका, ये दी गई सीरीज का, ये सिंपल सीरीज है, ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है, 4 6 8 10 10 12 14 16 18 20, इसकी तीन चीज हमें ढूंढनी है जो अभी अभी हमने इक्वेशन देख लिए। अब दूसरी एक बात, अगर ये सीरीज के अंदर नंबर इधर उधर होते यानी कोई प्रॉपर ऑर्डर में ना होते, प्रॉपर ऑर्डर में यानी सपोज फर्स्ट 10 लिखा होता, फिर 6 आता, फिर 4 आता, फिर 12 आता, फिर 14, फिर 20, फिर 16, यानी कोई ऑर्डर में नहीं अगर यहाँ पे सीरीज होती तो सबसे पहले हमें सीरीज को ऑर्डर में लगानी जरूरी है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है ही, 4 से बड़ा 6 से बड़ा 8 से बड़ा 10, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट इसका क्वेश्चन है इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो ये रहा इंटर क्वार्टाइल, अभी हमने इक्वेशन देखा Q3 माइनस Q1, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो Q1 चाहिएगा, फिर Q3 चाहिएगा, तो Q1 ढूंढ लेते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और क्वार्टाइल ढूंढना है तो n का इक्वेशन अभी हमने देखा था, n के बाई 4, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है टोटल ऑब्जर्वेशन। तो n का वैल्यू हमने कितना रख दिया, 10 रख दिया, फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है, k का वैल्यू कितना रख दिया, 1 डिवाइड बाई 4, तो हमें n का आंसर क्या मिला 2.5, जो कि नॉट इंटीजर है। जब भी नॉट इंटीजर होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो नॉट इंटीजर है उसके बाद का इंटीजर कौन सा आता है, 2.5 के बाद का इंटीजर राउंड फिगर, तो हमें पता है 3 आता है, ठीक है, यानी थर्ड प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3, ये रही थर्ड प्लेस वैल्यू 8, ये 8 हो गया इसका क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल। सो आई होप फर्स्ट क्वार्टाइल का समझ में आ गया, 8 रख दिया हमने। ऐसे ही अब हम थर्ड क्वार्टाइल ढूंढेंगे, थर्ड क्वार्टाइल के लिए वापस से n की वैल्यू ढूंढेंगे, तो n की वैल्यू क्या होगी, n के बाई 4, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 लिख लिए, Q3 ढूंढना है थर्ड क्वार्टाइल, तो k का वैल्यू 3 रख देंगे डिवाइड बाई 4, वापस से n का वैल्यू क्या आया, नॉट इंटीजर आया, तो हम क्या करेंगे, जो नॉट इंटीजर है उसके बाद का जस्ट इंटीजर की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो 7.5 के बाद क्या आता है, 8 आता है, यानी 8 पे कौन सा प्लेस वैल्यू है, 8 पे 16 नंबर का प्लेस वैल्यू है, जो हमारा हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल, तो ये आ गया थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, यानी हमारे पास Q1 है, Q3 है, यहाँ पे रख दिया, Q3 16 यहां से, Q1 8 यहां से, ठीक है 16, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8, तो इंटर क्वार्टाइल हमें मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ढूंढना है, तो अभी इक्वेशन देखा क्या, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, Q3 कितना है 16 है और Q1 कितना है 8 है, नीचे 16 प्लस 8 कर दो तो हमें 0.333 आंसर मिल जाएगा, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का। आखिरी टर्म सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा है, क्वार्टाइल वेरिएशन। क्वार्टाइल वेरिएशन यानी क्या, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय Q2 मल्टीप्लाई विथ 100। अब क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्या, वो भी हमने देखा था, क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, Q3 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, Q3 का वैल्यू हमने ढूंढा था अभी 16, तो यहाँ पे 16 लिख लिया, Q1 का वैल्यू क्या आएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया, डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 4 आ गया, यानी क्वार्टाइल डेविएशन हमें मिल गया कितना, 4 के बराबर, तो यहाँ पे रख दिया। अब हम ढूंढ लेते हैं Q2, तो Q2 के लिए हम क्या करेंगे, k का वैल्यू 2 है, वापस से n ढूंढेंगे, कैपिटल N, n इज इक्वल टू n के बाई 4, n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 देख लिया, सेकंड क्वार्टाइल के लिए k का वैल्यू 2 भी रख दिया, तो हमें n क्या मिला, n मिला हमें इंटीजर। जब भी इंटीजर मिलता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, यहाँ पे 5 मिला है तो उसका एवरेज किसके साथ लेना है, उसके जस्ट नेक्स्ट इंटीजर के साथ, यानी फिफ्थ प्लेस वैल्यू और सिक्स्थ प्लेस वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे फिफ्थ प्लेस वैल्यू और सिक्स्थ प्लेस वैल्यू ये है, दोनों का हमें एवरेज लेना है, यानी 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे लिखा है 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल का 11, तो सेकंड क्वार्टाइल का आंसर यहाँ पे 11 रख दिया हमने, और 100 एज इट इज, तो हमें आंसर मिल जाएगा किसका, क्वार्टाइल वेरिएशन का 36.36। सो आई होप ये जो 3 टर्म थी क्वार्टाइल रिलेटेड वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।